हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कन्हैया लाल सेठिया जी को कौन नहीं जानता। और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और कौन कौन से इनको उपाधियां मिली है, कौन कौन से इनकी मुख्य कृति कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं और इनका जीवन परिचय क्या है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सफल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। तो आप किसी भी टॉपिक को लो तो उसका A to Z है वो पूरा पढ़ो, जिससे ऐसा ना हो कि आप उससे पढ़कर भी आपका जो उसमें से अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये गलत बात है। अगर आप ऊपर ऊपर से 1-2 मिनट जो उसे देखकर ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। 18 लाख फॉर्म भरे गए राजस्थान पुलिस में और वैकेंसी कितनी है? 5,000। तो वो एग्जामिनर आप लोगों को कतई जो है ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं देगा जिसे जो है हर जो 8वीं 9वीं का बच्चा है वो इजीली कर पाए। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि उदय सिंह का जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, उनका राज तिलक कौन करता था। तो आपको जो हर क्षेत्र में जो अपना 100% देना होगा। आप किसी भी वीडियो को या किसी भी टॉपिक को देखो तो एक तो पहली बात, अगर आपने ओपन कर लिया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, अन्यथा आप अभी स्किप कर दो, क्योंकि अधूरा ज्ञान पूरा जो न होने के बराबर ही है और न होने से ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, और जो साथ में मैं आपको बताता चलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर में कन्हैया लाल सेठिया जी से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि राजस्थान के जो कल्चर में, इतिहास में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है, कन्हैया लाल सेठिया जी का। और इनको क्या कहते हैं? राजस्थान के भीष्म पिता वहाँ कहा जाता है, राजस्थानी भाषा के विषम पितामह कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया ताकि जो है आपको ईजिली याद हो पाए। आगे हम बात कर लेते हैं। आपने नाम जो प्रकाश माली का नाम सुना होगा, छोटू सिंह रावणा का नाम सुना होगा, जो राजस्थानी सिंगर हैं, वो उनके कुछ सॉन्ग भी सुने होंगे, जैसे हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचाओ ने। तो ये कृति किसकी है? तो मैंने यहाँ पर इसकी कुछ लाइनें डाल रखी है ताकि अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो अरे घास की रोटी है जो वन बिलाउडो ले भाइयों। तो ये करती है कन्हैया लाल सेठिया जी की। तो ध्यान रखना। अब इनके जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखोगे तो ही आपको जो आपको पूरा डाउट क्लियर हो पाएंगे। ध्यान रखना, कन्हैया लाल सेठिया जी का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के चूरू ज़िले में। कहाँ हुआ? राजस्थान के चूरू ज़िले में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का चूरू और बीकानेर ऐसे ज़िले हैं जहाँ नदियाँ नहीं हैं, और जो अभावग्रस्त ज़िले हैं वहाँ से निकलकर एक बंदा है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाता है। तो आप इसे क्या कहेंगे? ध्यान रखना, चूरू ज़िले में एक सुजानगढ़ तहसील पड़ती है, तो इसी में इनका जन्म हुआ। और इनका प्रसिद्ध लोकगीत आपने भी सुना होगा, आ तो सुरगा ने शर्मा वहीं पर देव रमन ने आवे, आ धरती धोरारी। तो ये भी कन्हैया लाल सेठिया जी की अमर करती है। और जब तक हर राजस्थानी जिंदा रहेगा तब तक इस लोकगीत को है जो गुनगुनाता रहेगा, उनकी याद हमें दिलाता रहेगा। तो ध्यान रखना, इनका जो है जन्म सुजानगढ़ में हुआ था और इनका जो निधन है वो 11 नवंबर 2008 को हो गया था। तो ध्यान रखना, इनको है जो महामनीषी पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया जी को क्या कहा जाता है? महामनीषी पद्मश्री कहा जाता है। इनके जीवन के बारे में अगर जन्म की बात करें तो 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ राजस्थान चूरू ज़िले में हुआ। माता पिता का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई भी राजस्थानी भुला नहीं सकता और एग्जामिनर भी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो छगनमल जी सेठिया और मनोहरी देवी। ध्यान रखना, इनका विवाह है वो 1937 ईस्वी में श्रीमती धाफू देवी के साथ हो गया था। और इनकी 2 संतानें भी थी, जयप्रकाश, विनय प्रकाश, और एक पुत्री थी संपत देवी दुग्गड़। ध्यान रखना, तो दुग्गड़ इनकी जात थी कन्हैया लाल सेठिया जी की। इनके जो इन्होंने जो पढ़ाई है वो सिर्फ बीए तक ही की थी। और इनका निधन मैंने आपको बता ही दिया 11 नवंबर 2008 को। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए ना, अगर आपके दिल में लगे कि भाई बंदा ओरिजिनल कंटेंट दे रहा है, और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि मैं इस चैनल पर किसी भी प्रकार का ऐड नहीं करता, और ना ही मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को जो है डिस्टर्ब करके कोई अर्निंग करना चाहूँ। हालांकि मेरे 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर है, पर मैं ऐड नहीं लगाना चाहता जिससे कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो इनकी धरती धोरारी पाथल और पिथल, इनकी जो लोकप्रिय रचनाएं और अमर रचनाएं आप लोगों को भी पता है। सुजानगढ़ चूरू में जन्मे सेठिया जी है, वो गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। उन्हीं के प्रभाव से उन्होंने खादी वस्त्र धारण किए और दलित उद्धार कार्य किया, और राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत जो रचनाएं हैं उन्होंने बहुत सारी लिखी। ध्यान रखना, इनकी अग्नि वीणा एक रचना आई थी, इसमें अंग्रेजी हुकूमत को ललकार थी, जिसके कारण क्या हुआ, इन पर राजद्रोह का केस लगा और इन्हें जेल जाना पड़ा था। ध्यान रखना, ये बीकानेर प्रजामंडल के सदस्य भी थे, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मग्गाराम वेद ने। तो इस प्रकार थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर याद करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था, उसके भी दौरान इन्होंने जो सक्रिय भूमिका निभाई थी। और ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है कि जब कन्हैयालाल सेठिया जी का मृत्यु, तो मैंने आपको बताई 2008 में ही हो गई, लेकिन 4 साल बाद यानी मृत्यु के उपरांत 31 मार्च 2012 को, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब, 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न सम्मान पुरस्कार जो है किनको दिया, सेठिया जी को राजस्थान रत्न सम्मान पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं इनके महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इनके महत्वपूर्ण सम्मान वैसे तो बहुत है फ्रेंड्स, और इनकी गिनती ख़त्म ही नहीं होगी अगर आप A to Z पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं उन 10-12 सम्मानों को लिया है, तो आप प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिए। राजस्थानी काव्य कृति कौन सी, लील टांस के लिए। ध्यान रखना, इनको साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते इनको जो पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना, हैदराबाद के राजस्थानी समाज द्वारा, हैदराबाद में जो राजस्थानी समाज रहता है, उन्होंने मायड़ भाषा की मान्यता हेतु संघर्ष के लिए भी इनको जो सम्मानित किया था, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा को जो है, जो राजस्थानी भाषा को जो फ्रेंड्स मतलब उत्कृष्ट या मतलब उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे थे। ध्यान रखना, राजस्थानी की उत्कृष्ट रचनाओं हेतु इनको लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू द्वारा, ध्यान रखना, ये लोक संस्कृति, एक तो आप ध्यान रखना कहाँ है लोक संस्कृति शोध संस्थान, राजस्थान के चूरू जिले में ही है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, सुजानगढ़ में। तो इन्होंने भी डॉक्टर टेसी टोरी समर्थित स्वर्ण सम्मान जो है कन्हैयालाल सेठिया जी को दिया था। और एक है, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, तो उदयपुर ने भी सर्वोच्च सम्मान कौन सा, साहित्य मनीषी की उपाधि से अलंकृत किया था। और जो मधुमती जो फ्रेंड्स मासिक पत्रिका आती है, उसमें कन्हैयालाल सेठ की पूरी काव्य यात्रा पर एक विशेष कांक और पुस्तक भी प्रकाशित की थी। ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर ने। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रयाग में, इनको जो साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी, साहित्य वाचस्पति की उपाधि कन्हैया जी को दी गई थी। आगे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने ही अपनी सर्वोच्च उपाधि कौन सी, साहित्य मनीषी से इनको विभूषित किया था। और आगे ध्यान रखना, राजस्थानी काव्य कृति कौन सी, शब्द पर राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार भी कन्हैया जी को दिया गया था। आगे इसमें बताया है कि हिंदी काव्य कृति कौन सी, निर्ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भी कन्हैया जी को दिया गया था। तो ये थोड़े थोड़े आप एक बार रिपीट ज़रूर कर लेना इसको, और या नोट्स बना लो, और आपको ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हुए राजस्थान के इतिहास में जिनसे क्वेश्चन तो बनता है यार। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, बाकी कुछ नहीं। राजस्थानी काव्य कृति सत्यवाणी कौन सी, सत्यवाणी हेतु भारतीय भाषा परिषद जो कि कहाँ है, कोलकाता में है, उसने कौन सा पुरस्कार दिया कन्हैया जी को, टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थानी वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई द्वारा इनको कौन सा सम्मान दिया गया, नाहर सम्मान। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मित्र मंदिर, ये कहाँ है, कलकत्ता में, इनको उत्तम साहित्य सर्जन हेतु भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिए, हर क्षेत्र से, हर राज्य से इनको सम्मान प्राप्त हुआ। इतने बड़े राजस्थान के एक छोटे से शहर सुजानगढ़ से निकलकर इन्होंने पूरे भारत में और विश्व में अपना नाम किया था। तो ऐसे व्यक्ति पर हमें गर्व होना चाहिए जो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान सरकार ने इनको स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र भी प्रदान किया, ध्यान रखना। उसके बाद है रामनिवास आशा देवी लाखोटिया ट्रस्ट, ये कहाँ है, नई दिल्ली में, इसने लाखोटिया पुरस्कार से भी कन्हैया जी को सम्मानित किया था। उसके बाद है, ध्यान रखना,
उसके बाद ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा साहित्य यानी संस्कृति और साहित्य अकादमी कहाँ है, तो ये बीकानेर में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है वो बीकानेर में है, ध्यान रखना। और राजस्थानी भाषा की उन्नति के योगदान हेतु इनको जो सर्वोच्च सम्मान कौन सा, पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान से पुरस्कार किया गया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पृथ्वीराज राठौड़ वही हैं जिनको पाथल कहा गया है, पीथल महाराणा प्रताप को कहा गया है। और पृथ्वीराज राठौड़ का बीकानेर के शासक भी रहे थे और इन्होंने एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ की रचना की थी, वेली किशन रुक्मणीरी, जो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रंथ था और उसे पांचवां वेद भी कहा गया है, ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान फाउंडेशन कोलकाता चैप्टर द्वारा प्रवासी प्रतिभा सम्मान पुरस्कार भी कन्हैया जी को दिया गया। इसमें क्या होता है, इसमें 1,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि और राजस्थानी भाषा के कार्य में लगाने हेतु फाउंडेशन को जो है इन्होंने वापस दे दी थी। ध्यान रखना, इनको 1,00,000 रुपये मिले थे, लेकिन इन्होंने जो राजस्थान की मतलब भाषा के कार्य में लगाने के लिए इन्होंने वापस लौटा दी थी। ऐसे व्यक्ति महान कन्हैया जी। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इनको PhD, ध्यान रखना, PhD मानद उपाधि भी प्रदान की गई थी कन्हैयालाल सेठिया को। और ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब उनकी कुछ प्रमुख कृतियों की बात कर लेते हैं। सभी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इनकी लगभग 100 से ऊपर कृतियां हैं, अलग अलग भाषा में। हिंदी में भी लिखा इन्होंने और जो राजस्थानी में तो लिखा ही लिखा और उर्दू में भी लिखा। तो सबकी मैं कुछ प्रमुख बता रहा हूँ, बस आप वो याद रख लेना। इनकी प्रमुख कृतियों में रमणियारा सोरठा, गढ़गचिया, मिंजर, कुकहू, लीलटास, धर कूंचा, धरमंजला, मायर रोहेलो, सबद, सतबाणी, अधरी काड़, दीठ, कक्को, कोडरो और लोकल कोलिया और हेमानी, ये थोड़े से ध्यान रख लेना आप। और उर्दू में इनकी 2 प्रमुख जो कृतियाँ हैं जो विश्वविख्यात है, ताजमहल और गुलसी, तो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने जो इनका जीवन परिचय पढ़ लिया, उसके बाद इनको सम्मान कौन कौन से मिले वो पढ़ लिया। लेकिन जो है ऐसे महापुरुष बार बार पैदा नहीं होते, तो बस मेरा मोटिव यही था कि एक ऐसे व्यक्ति से आपको अवगत कराऊं, चाहे एग्जाम में आप कितना भी करके हो, लेकिन जो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो कन्हैया लाल सेठिया जी के बारे में आपका जानना अति आवश्यक है। तो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपका दिल से धन्यवाद। और मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझे रोज़ देखते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं कैसा कंटेंट देता हूं और उन्हीं रोज़ के मोटिवेशन से ही मैं डेली 2 वीडियो बना पाता हूं राजस्थान जीके के। और फ्रेंड्स, राजस्थान जीके के नोट्स और PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।